गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो मेन थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हम इसका प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.7 से। If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangles on the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. इस थ्योरम का मतलब है कि अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, जैसे ये ए बी सी, और राइट एंगल ये है बी पर, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं राइट एंगल से टू द हाइपोटेन्यूज, जैसे बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, तो जो ट्राइंगल्स आपके बने हैं दैट इज ए बी डी और बी डी सी, ये ट्राइंगल्स आपस में भी सिमिलर होंगे और ये पूरे इस ए बी सी ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। तो ये प्रूफ भी ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। इसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट आपकी थ्योरम है थ्योरम 6.8 पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका प्रूफ आपके कोर्स में है और ये आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो आपको बोल रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी सी, जिसका राइट एंगल हमारा बी पर है, उसका जो हाइपोटेन्यूज होती है दिस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम की इक्वल होती है। तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। ए बी सी इज राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे। टू प्रूफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, इसमें ड्रॉ करेंगे बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ट्राइंगल है ये ए डी बी, ये स्मॉलर वाला ट्राइंगल को, और ये ए बी सी पूरा ट्राइंगल, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। थ्योरम 6.7 से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये सिमिलर है। ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, और हम प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं। तो प्रूफ करके दिखाते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, जो एंगल ए है वो कॉमन है, दोनों में है एंगल है, तो कॉमन लिख देंगे। और ये ए डी बी 90 डिग्री और ए बी सी भी 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये ए क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो गए। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम कि ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, तब आप रीजन लिख देंगे, पूरी थ्योरम स्टेट कर देंगे, थ्योरम 6.7 जो भी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो सेम होगी। तो लिखेंगे सो ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। पहले हमने ए डी लिया है, बेस लिया है इस ट्राइंगल का, तो फिर ए बी सी का भी बेस लेंगे ए बी। उसके बाद हमने ए बी ली है हाइपोटेन्यूज, तो उसके बाद हम दूसरे वाले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज लेंगे ए सी। रीजन लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। इसको बना देंगे इक्वेशन 1। अब इसको नहीं बनाएंगे, अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई ए डी। इसको बनाएंगे हम इक्वेशन 1। सिमिलरली ये ट्राइंगल बी डी सी है, ये हमारा सिमिलर होगा इस पूरे वाले ट्राइंगल के, तो लिखेंगे सिमिलरली ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। दोबारा से शो करने की ज़रूरत नहीं है, एक हमने शो कर दिया, ये उसके सेम उसी तरीके से सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे इसके साइड्स की रेशियो सेम होगी। सो सी डी बाय बी सी इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी। मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई सी डी। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। इसमें रीजन लिख सकते हैं आप यही वाला, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन द सेम रेशियो। अब आप ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ ऐड कर दीजिए और राइट हैंड साइड को एक साथ लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया है, ए सी कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा अंदर आपका ए डी प्लस सी डी। ए डी
प्लस सी डी, आप फिगर में देखिए ए डी प्लस सी डी आपका ए सी बन रहा है, तो ए डी प्लस सी डी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई ए सी, ये आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है, ये आपको अच्छे से करना है। इस थ्योरम का हम बहुत यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट आपका है थ्योरम 6.9 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का प्रूफ कोर्स में नहीं है, पर स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, ये भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। आपको इसमें बोला है कि आपको एक ट्राइंगल गिवन है और उसमें जो एक साइड है उसका स्क्वायर इक्वल है बाकी दो साइड के सम ऑफ द स्क्वायर्स के, तो आपका जो ये एंगल होगा अपोजिट फर्स्ट साइड के वो 90 डिग्री का, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1, sides of triangles are given below, determine which of them are right triangles. In case of right triangle, write the length of the hypotenuse 7, 24, 25। आपको ये तीन साइड्स दिए ट्राइंगल के, आपको बताना है कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं, और अगर राइट ट्राइंगल है तो आपको लेंथ बतानी है हाइपोटेन्यूज की क्या है। तो सबसे पहले जब भी आपको तीन साइड गिवन है तो दो छोटी साइड्स है उनके स्क्वायर कर लीजिए, उनके स्क्वायर्स का सम कर लेना है। तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 625, और 625 है हमारा 25 का स्क्वायर। तो हमारा ये आ गया 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमारी फॉलो कर रही है, तो लिखेंगे सिंस 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, हेंस Pythagoras theorem follows, therefore the triangle formed by sides 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter is a right triangle। तो ये हमारा राइट ट्रायंगल होगा। अब जब हमें बताना है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, इन तीनों में सबसे बड़ी साइड 25 है, तो 25 ही हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। तो लिखेंगे देयरफॉर द हाइपोटेन्यूज, ऐसे लिखेंगे सिंस हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज is 25 centimeter। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR, show that PM square is equal to QM multiply MR। आपको PQR एक राइट ट्राइंगल गिवन है जिसका राइट एंगल वो आपको P पर गिवन है ये, और M पॉइंट है हमारा QR पे और PM परपेंडिकुलर है QR से। आपको शो करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM मल्टीप्लाई MR। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखेंगे PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट P, और PM परपेंडिकुलर है QR के, ये भी लिखेंगे। जो प्रूफ करना है वो भी लिखेंगे, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM मल्टीप्लाई MR। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम जो हमारा ये एंगल है MPR, इसको x ले लेंगे, MPR को x ले लेंगे। ये आपका 90 एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से ये आपका 90 माइनस x हो जाएगा। तो लिखते हैं लेट एंगल MPR इज इक्वल टू x। तो इन ट्राइंगल MPR MRP जो आपका ये वाला एंगल है ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस इन दोनों का, ये 90 को भी माइनस करेंगे और इस x को भी माइनस करेंगे, तो इनका सम आ जाइए सॉल्व करके आएगा 90 माइनस x। तो ये x हो गया, ये आपका 90 माइनस x हो गया। सिमिलरली ऊपर ट्राइंगल है आपका इन ट्राइंगल MPQ में, अब देखेंगे आप ये आपका जो एंगल है वो 90 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि पूरा 90 है, ये x है, तो ये हमारा MPQ हो जाएगा 90 माइनस x। तो लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल एंगल MPQ इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल MPR, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस x, और MQ ये वाला हो जाएगा आपका x। फिर MQP इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 90 माइनस x, क्योंकि एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज तीनों का सम 180 होगा, ये 90 है, ये 90 माइनस x है, तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने से। सॉल्व करेंगे इसको 180 माइनस 90 माइनस 90
माइनस एक्स, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका ये आ जाएगा एक्स। अब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, क्यू एम पी दिस एंड ट्राइंगल पी एम आर। तो लिखेंगे एम पी क्यू इज इक्वल टू एम आर पी विच इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ये भी आपका एम आर पी भी हमारा 90 माइनस एक्स है, और हमारा ये एम पी क्यू ये वाला भी 90 माइनस एक्स है। नेक्स्ट लिखेंगे पी एम क्यू एन पी एम आर, ये दोनों 90 हैं हमारे, और एम क्यू पी इज इक्वल टू एम पी आर इज इक्वल टू एक्स। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब इनकी रेशियोज भी सेम होगी, तो लिखेंगे सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are in same proportion, therefore QM by PM, ये QM by PM is equal to PM by MR। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM मल्टीप्लाई MR। यही हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन में प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल SC, प्रूफ दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है आपको C पर, और आइसोसेलेस है तो इसकी जो दो साइड्स है ये इक्वल होगी AC और BC। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C, प्रूफ करेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। तो प्रूफ करते इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेनस है AB स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमने पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AC और BC इक्वल होंगे, तो हम BC की जगह AC लिख सकते हैं। इधर लिख देंगे AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। तो ये ट्वाइस ऑफ AC हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। आपको गिवन है कि ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, साइड आपको दी हुई है 2A, आपको एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। तो AD इसका एल्टीट्यूड है, हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, तो जो AB होगा वो BC के इक्वल है और BC AC के इक्वल है, और वो हमारा 2A है। AD परपेंडिकुलर है BC के, फाइंड करना है इसमें हमें AD की लेंथ। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो एल्टीट्यूड होते हैं इक्वेटरल ट्राइंगल के वो बाइसेक्ट करते हैं अपोजिट साइड को। तो करते हैं हम, ये जो AD है बाइसेक्ट करेगा BC को, तो BD और CD इक्वल होंगे और वो हाफ होंगे BC के। तो लिखेंगे इसमें सिंस एल्टीट्यूड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल bisects the opposite side, therefore BD is equal to DC is equal to A। ये आपका हो जाएगा इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और आपका हाफ BC जो है वो है 2A, तो ये आपका आ जाएगा A। तो BD भी A है और CD भी A है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ADB। बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। वैल्यू पुट करेंगे। AB की वैल्यू है 2A, AD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और BD की वैल्यू है A। तो ये सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये A स्क्वायर हमारा इधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा माइनस A स्क्वायर इधर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड्स, तो आ जाएगा AD इज इक्वल टू √3A। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इन द गिवन फिगर O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC
OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC, and OF is perpendicular to AB. Show that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus CE. Second part, AF square plus BD square plus CE square is equal to AE square plus CD square plus BF square. आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ओ उसमें एक पॉइंट गिवन है, आपको परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ओई परपेंडिकुलर टू एसी एंड ओएफ परपेंडिकुलर टू एबी। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कंसिडर करेंगे ट्राइंगल्स एओएफ, दिस ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें इसमें एएफ स्क्वायर साइड दी हुई है, प्रूफ करना है हमें फर्स्ट पार्ट में। फिर हम कंसिडर करेंगे, हमें बीडी साइड निकालनी है, ये वाला, तो हम ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। फिर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे बीओडी, उस पर आपको सीई गिवन है दिस साइड, तो फिर हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। तीनों ट्राइंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन लिखेंगे, ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ओई परपेंडिकुलर टू एसी, ओएफ परपेंडिकुलर टू एबी। जो प्रूफ करना है वो लिख देंगे, दोनों पार्ट्स लिख देंगे इसमें, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। सेकेंड, ए एफ स्क्वायर। ज्योमेट्री में गिवन टू प्रूफ सब लिखने के मार्क्स होते हैं, इसीलिए हर क्वेश्चन में ये ज़रूर लिखना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसमें, ये डॉटेड लाइन से मैंने शो की हुई है फिगर में, डॉटेड लाइन से शो करनी है, कंस्ट्रक्शन है। ज्वाइन कर देंगे ओ ए को, ओ बी को और ओ सी को, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। स्टार्ट करते, जो मैंने आपको भी तीनों ट्राइंगल्स बताए थे उन सब में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के लिए। इन ट्राइंगल ए ओ एफ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर है तो आपका जो हाइपोटेनस है वो ओ ए है, तो लिखेंगे ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। इन ट्राइंगल बी ओ डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल सी ओ ई बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तीनों इक्वेशन बना दिए, अब इनको हम ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, वी हैव लेफ्ट हैंड साइड एक साथ, राइट हैंड साइड एक साथ, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में आपको जो प्रूफ करना है, ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर, और बाकी आपका इधर जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बचेगा ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो आप देखेंगे इधर आपका ये आ गए, जो राइट हैंड साइड आपको चाहिए बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, बाकी जो ये बच गए इधर ले जाएंगे, नेगेटिव्स में हो जाएंगे और आपका ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो ले जाइए इसको, माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, और ये बचे हुए इधर लिख देंगे, इसे इक्वेशन 4 बना देंगे। अब ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट के लिए जो 3 ट्राइंगल्स रह गए हैं उनको हम लेंगे और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो दिस ट्राइंगल ए ओ ई, नेक्स्ट बी ओ एफ दिस ट्राइंगल एंड ओ डी सी ओ डी दिस ट्राइंगल, इन तीनों में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए ओ ई बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, इक्वेशन 5 बना देंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी ओ एफ बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपका आ जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ये 6 इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल सी ओ डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इक्वेशन 7, हमें अब प्रूफ करना है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर आ जाए। तो जो क्वेश्चन 4 है उसको यूज़ करेंगे हम।
इक्वेशन 4 को फ्रॉम इक्वेशन 4 क्लब करके लिख देंगे। जैसे ये ओ ए स्क्वायर है, इधर आपका क्या है, आपका ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर आएगा। तो ओ ए स्क्वायर को ओ ई स्क्वायर के साथ हम क्लब करके एक साथ लिख देते हैं। तो ये राइट हैंड साइड वाला लिखती हूँ पहले मैं। उसके बाद ये जो आपका फोर्थ इक्वेशन में ओ ए स्क्वायर है, इसको माइनस ओ ई स्क्वायर के साथ लिख दीजिए। ओ बी स्क्वायर को, ओ बी स्क्वायर का इधर देखेंगे इक्वेशन 6 में हमारा ओ एफ के साथ बन रहा है, तो इसको ओ एफ के साथ क्लब करके लिखेंगे। और ओ सी स्क्वायर को हम ओ डी स्क्वायर के साथ क्लब करके लिखेंगे। अब आप देखेंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इक्वेशन 5 से ए स्क्वायर आ जाएगा। ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर, इधर से हमारा आ जाएगा ये सी डी स्क्वायर। राइट हैंड से जो है वो हम वैसे ही एज इट इज उतार देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड जो है एज इट इज उतार दिए, राइट हैंड साइड हमारा ये आ गया। यही हमें ऑलरेडी प्रूफ करना है। इधर आप रीजन लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। आपको एक लेडर गिवन है 10 मीटर लॉन्ग, उसको विंडो पे लगाया गया है। विंडो की हाइट ग्राउंड से 8 मीटर है। आपको डिस्टेंस निकालना है लेडर की फुट का फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, दैट इज ए बी, ये बी डी बी ओ आपको फाइंड आउट करना है। तो ए बी हमारी लेडर है और ओ ए हमारी वॉल है, और ओ बी हम फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेट ए बी द लेडर एंड ओ ए इज द वॉल। तो ए बी आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और ए ओ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये आपका 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम। इधर ये भी मेंशन कर देंगे आप कि ए ओ बी इज इक्वल टू 90। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ये ए बी आपको 10 दिया है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64, माइनस कर देंगे उधर जाके इसको, तो ये आ जाएगा आपका 36। स्क्वायर रूट कर देंगे, ओ बी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36, दैट इज 6। तो आपका ओ बी आ गया 6 मीटर्स। यही आपको पूछा था, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। इधर आप लिख सकते हैं, हेंस डिस्टेंस ऑफ लेडर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। क्वेश्चन 10 और 11 आपको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेइंग ग्राउंड। 2 पोल्स गिवन है आपको ए बी और सी डी। ए बी की हाइट आपको 6 मीटर गिवन है और सी डी की हाइट आपको 11 मीटर गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, इन दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। आपको फाइंड निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। इनके टॉप्स के बीच का डिफरेंस क्या है, दैट इज ए सी आपको फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं सबसे पहले, लेट ए बी एंड सी डी बी 2 poles with height 6 meter and 11 meter respectively, and AC is the distance between their tops। जो फाइंड आउट करना है वो ज़रूर लिखेंगे, between the tops of 2 poles। अब आप सी पी निकाल लेंगे। ए बी आपको 6 दिया हुआ है, तो जो पी डी है ये भी 6 होगा, तो सी पी आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सी पी इज इक्वल टू सी डी पूरे में से माइनस पी डी। पूरा आपका 11 है, ये आपका 6 है, तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर। और ए पी आपको डिस्टेंस, बी डी हमें 12 दिया है, तो ए पी भी हमारा क्या होगा, 12 होगा। लिख देंगे ए पी 12 इन ट्राइंगल ए पी सी। अब इस ए पी सी ट्राइंगल में एंगल ए पी सी हमारा 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर 12 है हमारा, ए पी 12 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। पी सी हमारा 5 दिया हुआ है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी।
निकालेंगे इसको, ये आएगा 144 + 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169, AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 दैट इज 13 मीटर। तो लिख देंगे हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द पोल्स इज 13 मीटर। बिटवीन टॉप्स ऑफ टू पोल्स इज 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. आपको राइट एंगल दिया हुआ है एक ACB, राइट एंगल एट C पर, D और E पॉइंट्स दिए हैं आपको C और CB पर, आपको ये प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन ABC is a right angle triangle, right angle at C. To prove AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ACE, इस ट्राइंगल को ACE कंसिडर करेंगे, उसके बाद हम BCD, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ACE बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर, इक्वेशन 10 बना देंगे। इन ट्राइंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। ये आपका CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे हम। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दोनों को लिख देते हैं एक साथ। अब बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन है उनको लिख देंगे AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आ गया आपका। आप ये AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को एक साथ लिख दीजिए, क्योंकि अब इसमें हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और CE और CD को एक साथ लिख देंगे CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसको बना देंगे इक्वेशन 3। अब हम ACB पूरे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और DCE, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। आगे इन ट्राइंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इक्वेशन 4 बन जाएगी ये हमारी। अब छोटे वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DCE बाय पाइथागोरस थ्योरम DE स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इक्वेशन 5 बन जाएगी। अब आप इक्वेशन 3 देखेंगे। इक्वेशन 3 में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था, इसकी जगह हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं, और CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर था, इसकी जगह हम DE स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब इन दोनों की जगह हम इक्वेशन 4 से AB स्क्वायर लिख देंगे, और इन दोनों की जगह इक्वेशन 5 से हम DE स्क्वायर लिख देंगे। बाकी लेफ्ट हैंड साइड वाला हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 15 हम करते हैं। इन एन इक्वेटोरियल ट्राइंगल ABC, D is a point on the side BC such that BD is equal to 1/3 of BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है आपको, D कोई भी पॉइंट है BC पर, जैसे अब दिया है आपको BD जो है वो 1/3 टाइम है हमारा BC की। 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, BD is equal to 1/3 BC. To prove 9AD square is equal to 7AB square. कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे AE फ्रॉम वर्टेक्स A टू BC। एल्टीट्यूड है 90 डिग्री होगा और ये इसको बाइसेक्ट करेगा BC को। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो बाइसेक्ट करता है।
और 90 डिग्री बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ एन एल्टीट्यूड AE फ्रॉम A टू BC। AE आपका परपेंडिकुलर होगा BC के। प्रूफ करेंगे हम। पहले तो लेट कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को हम A लेट कर लेते हैं। लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ABC इज इक्वल टू A। और एल्टीट्यूड बाइसेक्ट करते हैं अपोजिट साइड को, तो जो BE होगा वो EC के इक्वल होगा और वो हाफ हो जाएगा BC के, तो हो जाएगा A/2। तो लिखेंगे सिंस एल्टीट्यूड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल bisects the opposite side, therefore BE is equal to EC, half of BC जाएगा आपका A/2। अब AEB ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल AEB बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। AB हमारा A है तो A स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। B हमारा A/2 है। सॉल्व करेंगे इसको। AE को हम इधर ही रहने देंगे और A/2 जो स्क्वायर है इसको हम इधर ले जाएंगे, तो आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A²/4 इज इक्वल टू AE। इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4A² माइनस A², इधर आ जाएगा आपका 3A² माइनस 4/4 इज इक्वल टू AE स्क्वायर। स्क्वायर रूट करेंगे इसका बोथ साइड्स, आ जाएगा √3/2A। तो आपका यहाँ इसमें AE की वैल्यू आ गई √3/A। इसको हम इक्वेशन 1 बनाएंगे। आपको गिवन है जो BD है वो है 1/3 ऑफ BC। तो BD कितना हो जाएगा हमारा, BC जो है हमारा वो A है, तो BD हमारा हो जाएगा A/3 जाएगा। अब DE हम फाइंड आउट करेंगे। DE आ जाएगा हमारा BE माइनस BD। ये DE हमें फाइंड आउट करना है। BE में से हम BD को माइनस कर देंगे तो हमारा DE आ जाएगा। तो निकालेंगे DE इज इक्वल टू BE आपको गिवन है A/2 और आपको जो BD है अभी हमने निकाला है वो A/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आपका आ जाएगा A/6। इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे DE की वैल्यू को। अब AED ट्राइंगल, ये जो आपका ट्राइंगल बना है ये वाला, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल AED बाय पाइथागोरस थ्योरम जो आपका AD स्क्वायर है वो इक्वल होगा AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है AD है, तो AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के इक्वल होगी। वैल्यू पुट करेंगे। AE की वैल्यू अभी हमें ऊपर इक्वेशन 1 में निकाली थी √3/2A का होल स्क्वायर, और D की वैल्यू आई है हमारी A/6 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 3/4A² प्लस A²/36। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। AD स्क्वायर है आपका ये, इसको एलसीएम ले लीजिए, इधर आप 36 आ जाएगा। ऊपर आप करेंगे 9 × 27A² प्लस A²। तो सॉल्व करिए। AD स्क्वायर आ जाएगा आपका 28A² उसके बाद आप 28 और 36 को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आ जाएगा 7/9। तो आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9A²। अभी हमने A जो है वो इन हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, तो AB जो साइड है वो भी हमारी A ही है, तो इस A की जगह हम A भी लिख सकते हैं। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9AB स्क्वायर। 9 को हम इधर ले जाएंगे, AD के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, AD स्क्वायर के साथ आ जाएगा 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 16 और 17 आपको खुद से करने हैं।